3 सूचियों में से समवर्ती सूची के अंतर्गत है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल बीजे ऑफिशियल अपडेट पे। मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर अच्छे से होंगे। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है बीआरएम जैसे संघ का, कभी स्टार्ट हुआ था कार्ड लिंक से लेके और अभी तक शिफ्टिंग प्रोग्राम और शिफ्टिंग मीटिंग चलती आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है जिससे कि श्रमिकों को चैन की सांस मिले और उनको ये तक अनुभव हो कि नहीं, हमको सरकारी नौकरी नहीं सही, प्राइवेट नौकरी ही सही, बट नौकरी मिलनी तो चाहिए। ऐसा अभी तक तो देखने में नहीं लगा है कि नौकरी कब तक मिलेगी, क्या होगी। इसी बीच एक ये जो नया अपडेट निकल के आ रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये 4 लेवल कोड जो है अब बीआरएम जैसे वालों ने भी अपने संघ में लागू करने का फैसला लिया है और इस पे काफ़ी तेज़ी से चर्चा चल रही है। इसके जो अपर लीडर लोग हैं वो लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसको बीआरएम जैसे संघ यानी कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के में भी लागू करने के लिए बातें चल रही हैं। तो क्या है ये 4 लेबर कोड और ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? भारत सरकार ने अब बदले सारे नियम, क्या बदले हैं नियम, पहले क्या नियम था, अभी क्या नियम है, और क्या श्रमिकों को फ़ायदा होगा या फिर निराशा ही मिलेगी? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम लोग इस वीडियो में मिले हैं और आपको बताऊंगा कि क्या कुछ माजरा है ये सारा चीज़ें। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप न कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे श्रमिक भाइयों को भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है 4 लेवल कोड। तो 4 लेबर कोड का अर्थ है कि पहले 4 लेबर कोड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लेबर लॉ को समझना होगा। लेबर लॉ बिल, लेबर लॉ को समझने के लिए हम लोगों को बिल यानी कि विधेयक जो होता है हमारे संसद से कैसे पास होके जाता है, क्या कुछ है, आइए आगे दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं लेबर कोड जो है यानी कि मजदूर संहिता। तो मजदूर संहिता हमारा लेबर लॉ जो है, मजदूर जितने भी नियम और प्रणाली बनाई गई हैं वो हमारे 3 सूचियों में से समवर्ती सूची के अंतर्गत है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकते हैं। हमारे पास 3 सूची है, संघ सूची जिसमें कि केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची जिसमें कि राज्य सरकार अपना सूची बनाती है, नियम प्रणाली तैयार करती है, और समवर्ती सूची में जितने भी विषय होते हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके और नियम प्रणाली बनाते हैं। तो ये जो हमारा लेबर लॉ है ये हमारे समवर्ती सूची में ही आता है। तो क्या कुछ आगे है आइए देखते हैं। लेबर लॉ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर थ्रू देखा जाए तो भारत सरकार के पास मजदूरों के लिए कुल 40 नियम बनाए गए, 40 या से 44 के बीच में है एग्जैक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शायद 44 नियम ही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है मेरे से। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के पास कुल 100 से ज़्यादा नियम है। ये लेबर लॉ के सारे जो नियम है वो 100 से ज़्यादा हैं। अब इसी नियम में क्या कुछ कटौती की गई है और क्या कुछ किया गया है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 4 लेबर कोड जो होता है वो क्या होता है। तो भारत सरकार इन्हीं सभी नियमों को हटाकर मजदूरों के लिए 4 उद्देश्य तैयार किए। इन्हीं सभी नियमों को हटाकर मतलब ऊपर जो मैंने आपको 44 नियम और बताया था जो कि भारत सरकार ने ये पहल की है, न कि राज्य सरकार ने की है। तो भारत सरकार ने सभी 44 जो उनके नियम थे, संहिता थे, उसको हटा करके उसके जगह पे 4 नियम संहिता 4 उद्देश्य तैयार किए गए हैं, जिसे हम लोग 4 लेवल कोड कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में 4 मजदूर संहिता के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे ये कौन कौन से 4 मजदूर संहिता हैं।
तो 4 लेबर कोड, सॉरी 4 लेबर, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिसप्रिंट हो गया, लेबर लिखा गया है, आई मीन 4 लेबर कोड होना चाहिए था। तो औद्योगिक संबंध संहिता, यानी कि पहला जो है औद्योगिक संबंध संहिता है। इसमें क्या कुछ है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी सभी का नाम जान लेते हैं क्या क्या है। तो दूसरे नंबर पे आता है व्यावसायिक सुरक्षा कार्य स्थिति एवं स्वास्थ्य संहिता, जो 2020 में पारित हुआ था और लागू हुआ था। सामाजिक सुरक्षा और संहिता, और वहीं मजदूरी या वेतन संहिता 2019। ये सारे चीज़ें क्या हैं हम लोग एक एक करके पूरे डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या कुछ है। औद्योगिक संबंध संहिता, इसका उद्देश्य उद्योगों पर श्रम कानून के अनुपालन का बोझ को हल्का करना और देश में कारोबारी माहौल में सुधार करना है। इसका मतलब आप लोग समझ गए। इसका उद्देश्य जो है उद्योगों पर श्रम कानून के अनुपालन का बोझ को हल्का करना है और देश में कारोबारी माहौल को सुधार करना है। यानी कि जितने भी श्रमिकों पे जो अलग से काम का प्रेशर रहता है उसको कम करने का मुहिम चालू किया गया है। और ये पहले से ही है, लेकिन अभी बीआरएमजीएसएस संघ इसको भी अपने संघ में शामिल करना चाहती है। और अब देखिए इस पे क्या कुछ लोग करते हैं, कितना समय लेते हैं, कब तक ये जो है शिफ्टिंग का प्रोसेस जो है सही मायने में चालू हो पाएगा, वो तो समय बताएगा। अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं दूसरा नंबर व्यावसायिक सुरक्षा कार्य स्थिति और स्वास्थ्य संहिता। इस संहिता का तात्पर्य है कि श्रमिकों का समूह था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर दिया हूँ। श्रमिकों का समूह जो खदानों और फैक्ट्रियों में या ऐसे असुरक्षित जगह पे काम करता है, जैसे काफ़ी गड्ढे में जाके काम कर रहे हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेवारी कंपनी की होनी चाहिए। जिस भी संस्था से वो जुड़े हुए हैं, चाहे वो परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, उनकी जिम्मेवारी वो संस्था की होनी चाहिए। तो वही बोल रहा है कि ऐसे असुरक्षित जगह पे काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मांग किया गया है, यानी कि उनकी सारी जिम्मेवारी संस्था की होनी चाहिए। वहीं तीसरे नंबर पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा की संहिता के बारे में बताया गया। इसका तात्पर्य मजदूरों की सुरक्षा और मातृत्व के 9 लाभों के बारे में बताया गया है। अगर पूरी डिटेल से बताएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आइए चौथे नंबर और लास्ट नंबर को देखते हैं कि क्या कुछ 4 लेबर कोड के बारे में बताया गया है, जिसको अभी बीआरएमजीएसएस संघ अपने अंदर शामिल करना चाह रहा है और उसी बेस पे काम करने हेतु अग्रसर होना चाहता है। तो देखिए मजदूरी वेतन संहिता, सभी मजदूरों को समय से वेतन और समान वेतन मिलने की बात कही गई है। समान वेतन मिलने का मतलब है कि निजी और गैर निजी मजदूरों का वेतन समान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई परमानेंट है किसी संस्था में और वहीं कोई परमानेंट ना होकर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गया हो, तो उनका वेतन और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गए हैं उनका वेतन में किसी तरह की कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए, सबका समान वेतन होना चाहिए, इसी बारे में बोला गया है। और भी सारी चीज़ें हैं इसमें। मजदूरी वेतन में आप जितने घंटा की आपका काम करने की बात हुई है आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप मजदूरी करते हैं तो उसका डबल वेतन आपको दिया जाएगा। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस है जो काफ़ी श्रमिक भाइयों को पता होगा, काफ़ी श्रमिक भाइयों को नहीं पता था। और ये हालांकि 2020 से ही ये सारी चीज़ें बना दी गई हैं और नियम प्रणालियाँ नई आ गई हैं, लेकिन जो बीआरएमजीएसएस संघ के मेंबर लोग हैं वो अभी पहल किए हैं कि ये सारी चीज़ें बीआरएमजीएसएस संघ में भी होनी चाहिए। तो आगे क्या कुछ अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।